सभी को राम राम। मैं पारस गाबा एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। सामने खड़ी दी ऑल न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट को आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं आपके लिए। इसके सारे वेरिएंट LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, इसका नया इंजन ऑप्शन जिसमें टर्बो दे दिया है। इसके अलावा इसकी CNG जो अंडर हुड दे दी है, और इसका 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जिसमें नया छठा गियर दे दिया है। और बहुत सारे ऐसे फीचर जो पहले ब्रीज़ा में नहीं थी, और बहुत सारी ऐसी कमियां जो ब्रीज़ा में आपको और हमको लगती थी, जो इसमें इम्प्रूव हुई है, हम आज सब आपको एक ही वीडियो में बता देंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको सारे चेंजेस 1 बाय 1 गिनाते हैं, और आखिरी में आपको एक कंक्लूजन भी देंगे कि किसको कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा इंजन ऑप्शन लेना चाहिए, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने जो ब्रीज़ा है ना, एक्सटीरियर से माइनर चेंजेस हुए हैं, क्योंकि असली चेंजेस अंडर द हुड और हमारी पॉकेट के लिए किए गए हैं। फ्रंट ग्रिल देख रहे हो, इसको अब डार्क क्रोम, डी क्रोम, ब्लैक क्रोम जो कहो वो है। इस बार ये फ्रंट ग्रिल चेंज है और ये एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया है। ये जो आप यहाँ पे फॉग लैंप्स देख रहे हो, ये इस बार मारुति विक्टोरिस से इंस्पायर्ड है, और हेडलाइट यूनिट इसकी ऐसे की ऐसे है जैसी पहले होती थी। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मारुति विक्टोरिस में इसी शेप के फॉग लैंप आते हैं जैसे इसमें अब की बार इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और साइड से अगर बात करें तो यहाँ पे एलॉय व्हील का नया डिज़ाइन दे दिया है। प्रोफाइल वही है, साइज़ वही है, बस आपको यहाँ पे साइज़ नया दे दिया है। और साइड क्लैडिंग में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। ये ड्यूअल शेड की साइड क्लैडिंग इस बार इन्होंने स्टैंडर्ड आपको दे दिया है। पीछे की अगर बात करें, पीछे से कार में कोई बड़ा चेंज नहीं है। इसकी डायमेंशंस भी वही का वही है, इसका बूट स्पेस भी वही का वही है, इसकी चाबी भी वैसे की वैसे है जैसी आती थी। सारी चीज़ें वही की वही है, लेकिन बहुत सारी कमियां महसूस होती थी गाड़ी में, जो अब की बार इन्होंने चेंज कर दी। लेकिन वो जानने से पहले आप दोबारा से इसकी साइड क्लैडिंग देखो, दोबारा से इसकी फ्रंट ग्रिल देखो, और दोबारा से ये एलिमेंट जो इसमें चेंज हुए हैं वो देखो, और दोबारा से इसके एलॉय व्हील देखो। क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो दिखाने वाला हूँ पुरानी ब्रीज़ा। इसकी साइड क्लैडिंग देखो कि कैसी है, आपको चेंज महसूस हो जाएगा। इसकी फ्रंट ग्रिल देखो कि कैसी है, आपको चेंज महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे इतने एलिमेंट्स नहीं हैं जितने वहाँ पे स्टैंडर्ड अब की बार दे दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि पुरानी ब्रीज़ा में सबको कंप्लेन हुआ करती थी कि CNG तो दे रहे हो तो बूट स्पेस खा जाते हो। इस बार इन्होंने 328 लीटर का बूट स्पेस जो देते हैं वो तो दिया ही दिया है, प्लस CNG अंडर द हुड ले गए हैं। इस वेरिएंट में नहीं है, क्योंकि ये इसका ZXi प्लस वेरिएंट है। बाकी वेरिएंट्स में बूट स्पेस ऐसे का ऐसे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेपनी मिसिंग है, क्योंकि इस बार इन्होंने पंचर टूल किट दे दी। ये मशीन है, ये केमिकल है, हवा भरो, केमिकल को यहाँ घुमाओ और पंचर लगाओ। इस बार इन्होंने जैसा ग्रैंड विटारा में, टोयोटा हाई राइडर में ये करते हैं, वैसा इन्होंने इसके साथ यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद अगर बात करें कि और बड़ा चेंज क्या किया है, बड़ा चेंज किया है कि जो इनका 1.5 लीटर इंजन जो अभी तक कंटिन्यू था, उसमें 5 ही गियर आते थे। लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पे, ये तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, यहाँ पे इस बार इन्होंने उसमें छठा गियर दे दिया है, जिसकी वजह से इंजन और ज़्यादा रिफाइंड हो गया है। हाई RPM पे पहले आपको महसूस होता होगा कि कार हाई RPM पे जा रही है, क्योंकि 5 गियर थे, अब 6 गियर है। लोअर RPM पे बढ़िया परफॉर्म करेगी और माइलेज पहले से ज़्यादा देगी। रिफाइनमेंट भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ये इकलौती ऐसी कार थी जो सबसे सस्ता 1.5 लीटर इंजन हमें देती थी, हमारा फ़ायदा कराती थी सस्ते में 1.5 लीटर इंजन देके। लेकिन इनको कुछ नहीं बचता था, क्योंकि ये 1 लीटर टर्बो इंजन मिसिंग था। बाकी कंपनीज टर्बो इंजन दे रही थी, वहाँ पे GST कम लगता है। तो इस बार इन्होंने हमारे लिए 1 लीटर का एक टर्बो इंजन, जो 3 सिलेंडर होता है, फ्रोंक्स में पहले से ही आता है, वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से ब्रीज़ा की कीमत इतनी कम हो गई जितनी कम हो सकती थी। LXi वेरिएंट में 1 लीटर टर्बो इंजन आता है, 3 सिलेंडर है, 110 bhp मैक्सिमम पावर, 170 Nm का टॉर्क वो निकाल रहा है। मानोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7,39,900 रुपये से उसकी कीमत शुरू हो रही है। ब्रेजा LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस सारे वेरिएंट्स में वो टर्बो इंजन दे दिया, और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए। GST का अच्छा खासा फ़र्क आया, क्योंकि टर्बो इंजन पे GST कम लगता है। लेकिन टर्बो इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मैनुअल में अवेलेबल है। साथ ही आपको CNG का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ है। अब बात करते हैं कि सारे इंजन ऑप्शंस में, सारे वेरिएंट्स में आपको टर्बो इंजन मिल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक और CNG नहीं मिलेगा। आप याद रखना, टर्बो इंजन स्किन के लिए है जिनको पावर ज़्यादा पसंद है,
क्योंकि इसकी CNG परफॉर्मेंस या इसके 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड की परफॉर्मेंस और 1 लीटर टर्बो की परफॉर्मेंस देखोगे तो टर्बो इंजन सबसे ज़्यादा पावर 110 bhp और टॉर्क 170 Nm। उसके बाद 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन 4 सिलेंडर है, रिफाइंड है, वो मैक्सिमम पावर 103 bhp, टॉर्क 139 Nm। उसके बाद जब उसमें CNG लग जाती है तो परफॉर्मेंस थोड़ी डिप होती है, तब मैक्सिमम पावर 88 bhp, टॉर्क समवेयर अराउंड 121 Nm की रह जाती है। तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको टर्बो इंजन देने वाला है। लेकिन अभी तक मैंने ड्राइव नहीं किया इस कार के बॉडी वेट के हिसाब से वो कैसा परफॉर्म करेगा। 6 गियर शिफ्ट के साथ आएगा। तो टर्बो इंजन पावर एंथुसियास्ट के लिए, प्लस जो ज़्यादा हाईवे पे ड्राइव करने वाले हैं, सिटी ड्राइव के लिए टर्बो इंजन आपका एक सेकेंडरी ऑप्शन, आपका मन है तो आप रखो, लेकिन सिटी ड्राइव के लिए नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ज़्यादा अच्छा है। ये ZXi प्लस वेरिएंट है। इसके अंदर आपको यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड दे रखा है, पुश बटन भी है। चाबी आज तक वही की वही है मारुति की, जो मारुति पहले देती थी। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस कार की वही है 198 mm, बूट स्पेस 328 लीटर। यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले मिल रही है आपको, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, खुलते ही वो चल चुका है। परफॉर्मेंस भी इसकी सही नज़र आ रही है क्योंकि डिस्प्ले का साइज़ मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये जो आप AC यूनिट देख रहे हो, ये अपर वेरिएंट में चेंज है। इसमें विक्टोरिस और विटारा से इंस्पायर्ड वाला AC है, जो यहाँ से भी काम करेगा, यहाँ से भी काम करेगा। रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर सब। वेंटिलेटेड सीट दे दिया इस बार गाड़ी के अंदर, पहले वेंटिलेटेड सीट कहीं ना कहीं मिसिंग थी। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट दे दिया है, लेदरेट अपहोल्स्ट्री दे दिया है। ये वाला सनरूफ आपको इस बार मिल रहा है, आपको वो वाला नहीं मिल रहा पैनोरामिक सनरूफ अब तक ब्रीज़ा में मिसिंग है। वो क्यों मिसिंग है? क्योंकि देखो इंडियन सड़कों पे पैनोरामिक सनरूफ, गर्मी इतनी होती है, पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से ज़्यादा गर्मी अंदर बनती है और AC की परफॉर्मेंस भी डिले होती है। दूसरा, इसमें एडास भी अभी मिसिंग है और एडास का भी ये कारण समझो कि इंडियन सड़कों पे अभी एडास इतना कामयाब है नहीं। जितने भी लोगों के पास एडास है लॉन्ग टर्म में उनसे पूछना। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट में पार्किंग सेंसर दे दिए, हेड्सअप जो इसमें डिस्प्ले है उसको एडजस्ट करने के ये ऑप्शन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलमोस्ट सेम है और अंदर थोड़े टचेस के चेंज है। यहाँ पे ना कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है इस बार, यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स है। वायरलेस चार्जर है ना, जो वायरलेस चार्जर भी कूल्ड पैड के साथ ऑप्शन अवेलेबल है कि आपका मोबाइल हीट ना हो। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और सारे ऑप्शन और चाबी वही की वही। मारुति कनेक्ट, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस। उसके अलावा बहुत सारे फीचर एडिड है, मारुति का नेविगेशन भी है इसमें। और रियर से अगर बात करें, रियर से अगर आप बात करोगे तो ये कार एज़ इट इज़ है जैसी होती थी। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि ये सनरूफ होने के बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा हेडरूम बच जाता है। यहाँ पे आपको दो हेडरेस्ट मिल रहे हैं एडजस्टेबल, और यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट भी मिल रहा है। मतलब 5 लोग आराम से कार में ट्रैवल कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। ZXi प्लस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता। मैनुअल में 6 गियर हो गए, आपको बता दिया था। अंडर बॉडी CNG आ गई है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। टर्बो इंजन आ चुका है, वो भी आपको बता दिया, जिसकी वजह से प्राइजेस काफ़ी कम है। और अब कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो मुझे भी आज यहाँ पे आके पता लगी कि अब ब्रीज़ा में है। ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग विद लेन चेंज अलर्ट, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट की वार्निंग मिल रही है। अनदर गुड फीचर, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग विद लेन चेंज अलर्ट। लेन चेंज करोगे तो वो भी आएगी। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रियर से जो ट्रैफिक निकलता है उसकी वार्निंग भी अब आपको ये गाड़ी देगी। सेफ एग्जिट वार्निंग, आप रिवर्स कर रहे हो, अब आपका रिवर्स करना सेफ एग्जिट है या नहीं, उसकी वार्निंग भी अब देगी। TPMS हाईलाइन डिस्प्ले रियल टाइम टायर प्रेशर एंड अलर्ट्स फॉर लो प्रेशर टायर्स। टायर की हवा कम है ज़्यादा है, अलर्ट भी देगी। और TPMS अब इसमें है। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी है। एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है इस बार इसमें। स्मार्ट प्ले प्रो एक्स विद बिल्ट इन एलेक्सा के साथ इस बार इसमें बिल्ट इन स्मार्ट प्ले प्रो है। कमाल होगी। ऑटो प्योरीफाई विद PM 2.5 डिस्प्ले, कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग डाउन AQI इन द कैबिन। इसका AQI कंट्रोल कर सकता है। इस बार इसके अंदर एयर प्योरीफायर है। वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड है। आप सोच रहे होंगे पढ़ के बता रहा है, मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। याद करने को मैं कर सकता था, बट वी मेक रो वीडियोज़, हम रो वीडियो बनाते हैं जेन्युइनली। उसके अलावा 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, इसमें 64 कलर की एम्बिएंट लाइट है इस बार, जो आपको डोर्स में देखने को मिलेगी।
अभी धूप में आप नहीं देख पाओगे। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट मिल गई, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट, ठीक है, वो विंग टाइप है। एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स विद एक्सटेंडेड लाइटिंग, ये भी सही है। ये जो फॉग लाइट आप देख रहे हो ये एक्सटेंडेड है इस बार। उसके अलावा बात करें कि पर्सनलाइज्ड पैकेज भी देते हैं ये, टर्बो एरिना सेफ्टी शील्ड, मतलब इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं इस बार कि आप गिन गिन थक जाओगे। 6 एयरबैग। पहले आपको क्या कंप्लेन थी कि ब्रीज़ा की बिल्ड क्वालिटी क्या है बताओ, उससे पिछले वाले की पता थी, लेकिन इससे प्रीवियस लिफ्ट की हमें नहीं पता थी। तो भाई इस बार भारत एनकैप में 5 आ चुके हैं इसके स्टार, मतलब सेफ्टी में। उसके अलावा बूट स्पेस की कंप्लेन थी कि सीएनजी में बूट स्पेस नहीं मिलता, अब मिल गया, कंप्लेन ख़त्म। इसका जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था, उस इंजन में आपको 6th गियर नहीं मिलता था, अब मिल गया, कंप्लेन ख़त्म। टर्बो इंजन आपको दे दिया, जिसकी वजह से अब प्राइस की बेनिफिट आप उठाओगे, क्योंकि टर्बो इंजन पे 18% जीएसटी लगता है, इन पे ज़्यादा लगता है। एक्सटीरियर चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी, वो नहीं हुए। इंटीरियर में मेजर चेंजेस हो गए। इतने में इसकी है भाई, अभी हम एक छोटी सी ड्राइव पे जा रहे हैं, क्योंकि ये कार इनको शिफ्ट करनी है यहाँ से दूसरी जगह। तो यहाँ पे जो ड्राइव पे जा रहे हैं, अब वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। इतने में आपको बता देता हूँ कि LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, ये 4 वेरिएंट इस कार में आते हैं। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर है। उसके अलावा आज इस कार की लॉन्चिंग हुई है। ये जो सीट्स है ये वेंटिलेटेड है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक बटन्स नहीं है एडजस्ट करने के लिए। इतने बजट में भगवान को लूटोगे क्या, क्यों पाजी? बिल्कुल। अब बात करते हैं, एक बार मैं सीट बेल्ट लगा लूँ अच्छे से। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। पहले तो ये बताओ कि इसके अंदर ना आपको टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड मिल रहा है। भाई चला के मुझे फीलिंग बताओ आपको कैसी आती है कैसी नहीं। पिछली ब्रीज़ा आपने चलाई हुई है ना? चलाई हुई है सर। ये बताओ चलाने में कैसी फीलिंग है? चलाने में तो अभी इनको पता लगेगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं देखते हैं। सही बात है। LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस 4 वेरिएंट में ब्रीज़ा में आती है। होन अभी का भी वो सेम है जैसा पहले आता था। LXi उसको लेना चाहिए जो इंसान अपनी पहली कार लेने वाला है और उसको ये है मैं तो यहाँ तो शोरूम से एक्सेसरी लूँगा या उसमें मैं अपनी पसंद का म्यूज़िक सिस्टम वगैरह इंस्टॉल कराऊंगा और मेरा इनिशियल बजट है, वो ले LXi। VXi कौन ले? VXi वो ले जो कहता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो सब कुछ फिट चाहिए ऑलरेडी। VXi वो ले, क्योंकि उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं और आपको फैक्ट्री फिटेड ही सारे फीचर मिल जाते हैं, ना आपको एक्सेसरी लगाने की ज़रूरत ना कोई और चीज़। ZXi कौन ले? ZXi वो ले जिसको थोड़े से लग्जरी एलिमेंट गाड़ी में चाहिए कि भाई मेरे पास बिल्कुल टॉप एंड वाली चीज़ें और टॉप एंड वाले फीचर मुझे मिल जाएं, वो ZXi ले। ZXi प्लस कौन ले? ZXi प्लस वो ले जिसको बिल्कुल ही अलग हट के चलना है कि सारे फीचर मिलें। कुछ फीचर एक्सक्लूडेड होते हैं जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल। तो वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल अगर आपको चाहिए, ऐसे फीचर आपको चाहिए, तो आपको ZXi प्लस लेना पड़ेगा। अब बात करता हूँ कि टर्बो इंजन कौन ले? टर्बो इंजन वो ले जो ज़्यादा कार एंथुसियास्ट हैं, जिनको भगाने का शौक़ है हाईवे पे, वो जाएं टर्बो इंजन लें। सस्ता भी बहुत आ रहा है, मतलब जिनकी रनिंग भी कम है वो टर्बो इंजन लें और सिटी से ज़्यादा हाईवे पे ज़्यादा ट्रैवल है वो टर्बो इंजन लें, क्योंकि उसमें मैनुअल गियर शिफ्ट है, ऑटोमेटिक है नहीं। अब बात करते हैं 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड कौन ले? उसे कोई भी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना रिलायबल है। उसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर भी है, मैनुअल 6 गियर भी है। टॉर्क कन्वर्टर ऐसा ट्रांसमिशन है जिसको चलाने में हमेशा मज़ा आता है। उस ट्रांसमिशन को आप कितना भी टॉर्चर करो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे कि CNG कौन ले? CNG वो ले जिसकी रनिंग ज़्यादा है। बूट स्पेस का तो पंगा रहा नहीं, और CNG की मेंटेनेंस भी कोई ज़्यादा नहीं होती, बल्कि रनिंग कॉस्ट आपकी काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपके शहर में आसपास CNG पंप है, सब कुछ है, आप CNG ऑप्शन लो, और CNG की माइलेज भी 28 की निकल जाती है आराम से। इससे ज़्यादा ही लोग निकाल लेते हैं। मैं 28 किलोमीटर पर केजी CNG की माइलेज आपको बता रहा हूँ। इसका ओनरशिप रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ से कुछ डिलीवरीज होंगी, हम उन लोगों का कॉन्टैक्ट लेंगे, फिर हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आप में से कोई ले, आप हमें बता देना। ऑल ओवर ब्रीज़ा एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप लेना चाहे ले सकते हैं। जो कंप्लेन होती थी पाजी दूर करवा दिया आपने। हमें कंप्लेन थी कि आप 5 स्टार रेटिंग कहाँ है, अब की बार आ गई। चलाने में भी मस्त है जी, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव चल रहा है ना। हमें 5 स्टार रेटिंग चाहिए थी, आ गई। हमें बूट स्पेस चाहिए था, मिल गया। हमें छठा गियर चाहिए था, मिल गया।
मुझे ऐसा लगता है कि हम 1%, 0.5%, 2% कुछ तो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि हम ये क्वेश्चन रेज किया करते थे। शायद मारुति ने देखे होंगे, हमारे नहीं तो किसी और के, और उसके बाद वही चीज़ें रिसोल्व हुई। मतलब मारुति सुन रही है, बिल्कुल ठीक है। ये मज़ा आ गया देख के। बाकी भाई आपका जब भी प्लान हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको डिटेल में मैं ब्रेजा के बारे में ओनरशिप रिव्यू लेके दूंगा अच्छा सा, कि ओनर लेने के बाद क्या पर्सपेक्टिव रखता है। ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैंने आज वॉक अराउंड किया है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे इनवाइटेड था। यहाँ पे आज एक लॉन्च इवेंट था। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। उसके अलावा इनकी प्राइस लिस्ट और सारी चीज़ें अच्छी है। मैं भी बुक करा दूँ क्या आज? करवा दो। टर्बो लूँगा मैं तो 1 लीटर, बुक कर देते हैं सर, है ना, करवा दो। सस्ते वाला। और ऑन रोड 8.5 लाख का आ जाएगा, बिल्कुल और शौकिया चलाया करेंगे उसको। हाईवे पे तो माइलेज बढ़िया देता है टर्बो। बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। और इस कार में स्मार्ट हाइब्रिड भी है, माइनर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।